वहाँ पे पहाड़ है। कहाँ पे हैं आप? कह रहे थे बेर होते हैं छोटे छोटे। झाड़ियों में होते हैं। एक तोड़ रहा था। हैं? आपने कहाँ से खाए थे एक बार तो? पीछे है वो। अंदर की तरफ चलेंगे, झाड़ी झाड़ी है, लाल वाली जो भी चला वो पेड़ है ना वहाँ पर, वो झाड़ी है पेड़। दिख तो रहे नहीं है। और बालक वांची को थोड़ी तरह। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? तो ये है पार्ट 2 बर्थडे स्पेशल व्लॉग। तो जिसने भी मेरा पार्ट 1 बर्थडे स्पेशल व्लॉग नहीं देखा है वो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाइए और पार्ट 1 देखिए। और ये है पार्ट 2। तो अभी हम निकले हैं बजरंग बली के मंदिर से। अभी हम जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल जगह। तो लीजिए, हम पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे क्या हिसाब किताब है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये है माता सीता रसोई। तो यहाँ पे आप जितने भी गरीब लोगों को या ज़रूरतमंद को खाना खिलाना चाहते हो उसके हिसाब से आप टोकन के पैसे दे सकते हो। टोकन के हिसाब से यहाँ पे टोकन के हिसाब से यहाँ पे खाना मिलता है। तो आपकी जितनी भी श्रद्धा है उतने टोकन के आप पैसे दे सकते हो। और जितने टोकन के आप पैसे दोगे उतने गरीब लोग आपकी तरफ से खाना यहाँ पे खाएंगे। तो जितनी भी मेरी औकात थी और जितनी भी मेरी श्रद्धा थी मैंने थोड़ा बहुत किया है। तो भगवान की कृपा हुई तो मैं और भी बहुत कुछ सोच के बैठी हूँ और वो मैं ज़रूर करूँगी, भगवान जी चाहेंगे तो। और मेरे कान्हा जी मेरे साथ हैं और मुझे पूरा यकीन है कि। तो यहाँ पे देखिए ये है खाना वगैरह। तो यहाँ पे बेंच लगे हुए हैं। तो यहाँ पे बेंच पे खड़े होके सब लोग खाते हैं। तो खाना वगैरह बहुत ही अच्छा सिस्टम इन्होंने बना रखा था सब लोगों को। एकदम अच्छा खाना देते हैं। यूँ नहीं कि यूँ ही एम ही खाना देते हैं। आपको दिखाऊंगी अभी इनकी थाली। बहुत ही टेस्टी खाना था। हम लोगों ने खाया था। तो ये लोग जिद करने लगे कि आप बिना खाना खाए नहीं जा सकते हो, तो आप लोग भी खा के जाना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो हम लोग यहाँ पे रुक गए थे। तो हम लोगों ने भी यहाँ का खाना खाया। आप देख सकते हो माता सीता रसोई नाम है इस जगह का, मतलब इस भंडार का। तो आपको लाइन दिखाती हूँ कितनी बड़ी लाइन है। अभी खाना स्टार्ट भी नहीं हुआ है। तो पहले से ही ज़रूरतमंद लोग यहाँ पे आके खड़े हो जाते हैं जिनको भी मतलब ज़रूरत होती है खाने वगैरह की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो खाने में ये सब था। आपको दिखा दिया मैंने। नान था, छोले थे और आलू गोभी थी और क्या होता है हलवा था और छोले चावल थे। तो यहाँ पे मैं निकल के जा रही थी तो बीच में मार्केट पड़ गई। तो मैंने थोड़ा बहुत शूट कर लिया। तो मार्केट से मैंने कुछ लिया तो नहीं था लेकिन मैंने शूट कर लिया। तो मैं और आपको क्या बताने वाली थी, हाँ, तो ये बताने वाली थी कि हम लोग किसके लिए क्या कर रहे थे। हाँ, अब मेरे को अकल आई है ठोकर खाने के बाद। इतना मैंने बर्बाद कर दिया अपना सब कुछ। मैं बर्बाद हो गई, एकदम गरीब हो गई। गाड़ी थी, क्या नहीं था मेरे पास, सब कुछ था, वो सब चला गया मेरा। मेरी गहने, मेरी गाड़ी और मेरा पैसा। मैं बिल्कुल गरीब हो गई। अपने बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर दी मैंने और अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाया इस घर को बनाने के चक्कर में। और आज क्या भलाई मिली? कुछ भलाई नहीं मिली। आज ये तोहफा मुझे मिला है कि आज मेरी शक्ल तक देखना लोगों को पसंद नहीं है। कोई भलाई नहीं मिली। तो आप लोगों को क्या करना है कि ऐसे लोगों के लिए कुछ नहीं करना है जो आपका एहसान नहीं माने। तो करो उनके लिए। एहसान तो खैर कोई नहीं देता लेकिन दुआओं में ना कहते हैं बहुत असर होता है। तो ज़रूरतमंद के लिए आप करोगे ना तो आपको कुछ भी ना मिले ना तो दुआएं मिलेंगी। वो दुआएं आपकी ज़िंदगी बदल देंगी। तो मैंने वही सोचा है। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ ज़रूरतमंद के लिए कंबल खरीदने के लिए। तो यहाँ पे मैं कंबल खरीदूंगी अपनी औकात के हिसाब से, अपनी श्रद्धा के हिसाब से। जितनी भी मेरी श्रद्धा है भगवान ने चाहा तो मैं इससे ज़्यादा करूँगी। मैं सोच के बैठी हूँ। अब मैंने ठोकर खा ली। अब मेरे को किसी के लिए कुछ नहीं करना। कुछ ऊपर नहीं जाता, सिर्फ ऊपर जाते हैं हमारे पुण्य। तो मुझे अब वो करना है, किसी के लिए कुछ नहीं करना। ना रिश्ते नाते ऊपर जाते हैं ना कोई अपना ऊपर जाता है। तो मैंने यहाँ सोच लिया है मेरे को क्या क्या करना है अब। तो मैंने शुरुआत अपने बर्थडे के दिन से कर दी है। तो जो भी होगा वो सब मैं आपको दिखाती रहूँगी धीरे धीरे शूट करके। तो लीजिए मैंने ले लिया है। अब चलते हैं अब हम जाएंगे साईं बाबा मंदिर। तो साईं बाबा मंदिर के पास आसपास बैठे रहते हैं ज़रूरतमंद लोग, तो वहाँ पे इनको देंगे। तो चलिए
नहीं, उससे पहले मैं जाऊंगी खाटू श्याम के मंदिर। तो लीजिए यहाँ पे पहुँच गए हम खाटू श्याम बाबा के मंदिर। तो यहाँ पे चलते हैं अंदर। सो गाइस, तो हम यहाँ बैठ गए हैं क्योंकि ना मंदिर में भोग लग रहा है, तो इस वजह से अभी बंद कर रखा है। 12:30 बजे खुलेगा, तो अभी 20 मिनट है 12:30 होने में, तो हम 20 मिनट बैठ जाते हैं। साफ नहीं आ रहा ना कैमरे में, धुंधला धुंधला आ रहा है ना, शायद इधर से साफ आए। तो गाइस, यहाँ दरबार खुलने के बाद मैं शूट करना भूल गई क्योंकि तुलिका की मैम का फ़ोन आ गया था, उसकी जल्दी छुट्टी हो गई थी। फिर हम तुलिका को लेने स्कूल चले गए, तो जल्दबाजी में दर्शन करके गए, इसलिए शूट करना भूल गई मैं। उसके बाद हम यहाँ पे आ गए ज़रूरतमंदों को वो देने, कंबल देने के लिए। तो हस्बैंड तो मना ही कर रहे थे कि ये सब शूट रहने दे, मत कर। तो फिर भी मैंने थोड़ा बहुत शूट कर लिया है, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए थोड़ा सा कि भाई मैं क्या करना चाहती थी और क्या मेरा मकसद था अपने बर्थडे पे करने का। भगवान जी की कृपा हुई तो मैं इससे ज़्यादा करूँगी, और मैंने सोचा भी है बहुत कुछ। तो कृपया बनाए रखें बस भगवान जी, इतना ही चाहती हूँ मैं, क्योंकि उन लोगों के लिए करने से कोई फ़ायदा नहीं है जिनसे भलाई ना मिले, सिर्फ बुराई बुराई बुराई। इतना करने के बाद भी गाइस पता है क्या, सिर्फ हमारी बुराइयाँ होती हैं, और सिर्फ काम के लिए हमसे बात की जाती है कि पैसे निकलवा दो, कि यहाँ ले चलो, कि ये ले आओ, बस। और हमसे बातें तक नहीं की, मतलब हमसे कोई बोलना भी नहीं चाहता है, ना हमारी शक्ल देखना चाहता है। तो हम लोग अब करेंगे सिर्फ गरीबों के लिए। तो गरीबों की दुआओं में होता है बहुत असर, तो करो उनके लिए जो जिससे हमें फ़ायदा मिले। उनके लिए करके कोई फ़ायदा है नहीं जिससे हमें सिर्फ बुराइयाँ मिले। तो मैं मिलूँगी पार्ट 3 में, तो पार्ट 3 देखना ना भूलें। बाय बाय।